एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली हिंसा के बाद से किसान आंदोलन के गुटों में दो फाड़ हो गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दोषियों की पहचान हो गई है, जिन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। किसान नेता किसानों को उकसा रहे थे और वे वही थे। वहीं कुछ देर बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। 1 फरवरी का संसद मार्च रद्द करते हैं। तो दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद आज किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसान नेताओं पर ट्रैक्टर रैली के लिए तय शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि किसानों ने हंगामे को लेकर सरकार की साजिश बताया। घटना घटी है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है। उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। देखिए, ये हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है, इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हिंसा को लेकर एक तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसानों ने तय रूट का पालन नहीं किया। किसानों ने आंदोलन के दौरान हिंसा की और अब हिंसा करने वालों की पहचान वीडियो के जरिए कर ली गई है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि कई पुलिस वाले जो हैं हिंसा में घायल हुए। लगभग 394 पुलिस वालों को चोट आई है, जिनमें कई पुलिसकर्मी आईसीयू में भी भर्ती हुए। तो इसके साथ साथ किसानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां दो गुटों ने आंदोलन वापस लिया, वहीं राकेश टिकैत गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि किसानों ने तय रूट जो है वो फॉलो नहीं किए। 3 रूटों पर जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन किसानों ने उनका पालन नहीं किया। क्या कुछ कहा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने और क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया, और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे। और एक तो उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी। इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद को लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है।
तो एक तरफ दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि किसानों ने निर्देशों का पालन नहीं किया, तो वहीं किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आंदोलन को साजिश के तहत खत्म करने की, तोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं किसान आंदोलन में फूट पड़ने के बाद चिल्ला बॉर्डर से किसानों से हटना किसानों ने शुरू कर दिया है। किसानों ने जहां अपने अपने टेंट हटाने शुरू किए, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी बैरिकेडिंग हटा दी है। चिल्ला रूट पर ट्रैफिक दोबारा से शुरू हो गया है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो लगातार 58 दिन तक यहां टेंट गड़े रहे और ट्रैफिक जो है पूरी तरह बाधित रहा। किसानों ने अपना आंदोलन किया, लेकिन आज तस्वीरें बदल चुकी हैं। धरना स्थल अब खाली हो गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है और ट्रैफिक सुचारू हो गया है। तो दोबारा अब नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए चिल्ला बॉर्डर खुल गया है, तो अब लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो आज 2 किसान संगठनों ने, भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप गुट और भारतीय किसान मजदूर संगठन ने आंदोलन से खुद को अलग करते हुए धरना खत्म कर दिया है। दोनों संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर उपद्रवियों की शर्मनाक हरकत और हिंसा के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। वहीं 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना और दिल्ली में हुए उपद्रव के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और इस मामले में किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई हैं। इस मामले में दिल्ली की समयपुर बादली थाने में 26 किसान नेताओं पर, जबकि गाजीपुर थाने में 7 किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। तो भारतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीके सिंह ने कल दिल्ली में हुई हिंसा के बाद आज अपने संगठन को किसान आंदोलन से अलग करने का ऐलान कर दिया। वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर आंदोलन को भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि टिकैत ने किसानों का मुद्दा नहीं उठाया। सुनिए क्या कुछ कहना था वीएम सिंह का। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई? पुरानी पेमेंट की उठाई? 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? किस चीज में उठाई? धान का रेट की वो बात करी? किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है। आज हमारी डिमांड वही है, गारंटी पे, एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए और दो। और जब तक ये मुद्दा हमें गारंटी नहीं मिल जाती खरीद की, ये आंदोलन चलेगा। और इसके ठीक बाद चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल दिल्ली में जो भी हुआ उससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है, इसलिए वो 58 दिन से चल रहा अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। दिल्ली में 26 जनवरी को आईटीओ और लाल किले समेत कई जगहों पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा के मामले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। दिल्ली हिंसा के मामले में दिल्ली के गाजीपुर थाने में 7 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जिन 7 किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर, उनके नाम हैं तो योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, जोगिंदर सिंह, तो ये 7 और राकेश टिकैत, इन 7 पर एफआईआर दर्ज।
तो किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह आंदोलन से अलग होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत ने बड़ा हमला बोला है। गौरव टिकैत ने कहा कि जो आज आंदोलन को छोड़ रहे हैं, कल हिंसा भी उन्होंने ही कराई थी। गौरव टिकैत ने दावा किया कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक उनका आंदोलन वापस नहीं होगा। वहीं गौरव टिकैत ने कहा कि वो नहीं जानते कि आंदोलन से हटने वाले दो संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु और वीएम सिंह कौन है, और उनके मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा के 40 घटक आज भी साथ हैं। वहीं वीएम सिंह के ऐलान के बाद उनसे नाराज किसानों ने गाजीपुर पर भी मार्च निकाला। तो आपको बता दें कि जिन लोगों ने आंदोलन वापस लिया उन पर गंभीर आरोप लगाया। गौरव टिकैत ने कहा कि जिन्होंने आज आंदोलन वापस लिया है, कल हिंसा में भी उन्हीं का हाथ रहा होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनका आंदोलन किसी भी सूरत में तब तक वापस नहीं होगा जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती सरकार। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च और उपद्रव के वक्त की कुछ नई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें किसानों की आड़ में राष्ट्रीय लोकदल के नेता और पूर्व विधायक वीरपाल राठी लाल किला परिसर में किसान बनकर ट्रैक्टर पर सवार दिखाई पड़ रहे हैं, जिन पर तिरंगे के साथ राष्ट्रीय लोकदल का झंडा लगा हुआ दिख रहा है। इन वायरल तस्वीरों में सफेद कुर्ता पाजामे में दिख रहे वीरपाल राठी उस वक्त लाल किला परिसर में मौजूद थे जब वहां उपद्रवी तोड़फोड़ और बवाल कर रहे थे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी को हुए बवाल में नेताओं की भी भूमिका थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक 25 जनवरी की रात गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर हुए बवाल में भी आरएलडी नेताओं की भूमिका की बात सामने आई थी, जिसका खुलासा पुलिस के पास मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग में हुआ था। और अब बात बलिया में विधायक और सांसद के बीच हुए हंगामे की, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा है। भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के सांसद वीरेंद्र मत्स्य के खिलाफ बगावत का ऐसा बिगुल बजाया कि सांसद की बोलती बंद कर दी। जहां यह हंगामा हुआ वहीं मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी मौजूद थे, लेकिन विधायक के तेवर देखकर उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। बलिया के सांसद और विधायक के इस हंगामे ने 2019 मार्च में संत कबीर नगर की उस घटना को ताजा कर दिया जब भाजपा सांसद और विधायक आपस में भिड़ गए थे। लगता है उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका भी भाजपा ने निभाना शुरू कर दिया है। ये बात सुनने में आपको अजीब लगी कि जो पार्टी सत्ता में सूबे से लेकर केंद्र तक उसकी सरकार चल रही है, वो आखिर कैसे विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। अगर यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ये बलिया में चल रही दिशा की बैठक की हैं। लेकिन इस बैठक की दिशा तब हीन हो गई जब भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने यह कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह ने बैठक में अपने लोगों को अनावश्यक रूप से बैठाया है। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई, विधायक सुरेंद्र सिंह ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और बैठक छोड़कर बाहर चले गए। बैठक के लिए एक सूची होती है, सूची में जो लोग चिन्हित है उन्हीं को बैठक में रहना चाहिए। और जो है अनावश्यक अपने लोगों को बैठा करके जो है हम अब कोई विधायक तर्क कर रहा है तो अब सब बोलने लगते हैं कि क्यों बात कर रहे हैं। नहीं, ये कोई बात हुई नहीं। दिशा की बैठक में एक सूची होती है, सूची के अनुसार जितने लोग निश्चित होते हैं उतने लोगों को बैठना चाहिए। और जो है अध्यक्ष जो है मनमानी करता है। खुद जो है अभी शिव बाबू के सीपुर के भाई महान आदमी जो है 25 बीघा खेत अपने हड़प लिया है। अभी मैं विषय को उठाना ही वाला था, तब तक जो है अब पीछे सब ये करने लगे सब। इस बैठक में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी थे, लेकिन जब हंगामा हुआ तो वो भी बैठक से बाहर निकल गए। वहीं विधायक सुरेंद्र सिंह के आरोप पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ये दलील दे रहे हैं कि जो आरोप विधायक ने लगाए वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने जिसको भी बैठक में बिठाया है वो उनका अधिकार है। मीटिंग सिस्टम से चलता है तो चेयरमैन समीक्षा लेते हैं। मैं चेयरमैन हूँ इस मीटिंग का, कि अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अधिकारी के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जनप्रतिनिधि उस पर अपनी समीक्षा रिपोर्ट देंगे, कि अधिकारी रिपोर्ट देंगे, उसी में अपना दबाव बनाएंगे, उसी को बात करेंगे, उसी को काउंटर करेंगे, तो ये मीटिंग चलने वाली होगी। मीटिंग का सिस्टम है क्या हो? आप बताइए कि मीटिंग का सिस्टम हुआ है तो वही करना चाहते थे लोग, नहीं होने दूंगा मैं चेयरमैन हूँ तो। विधायक और सांसद के बीच हुए इस हंगामे की पूरे प्रदेश में चर्चा है। हर कोई यही कह रहा है कि एक ही पार्टी के विधायक और सांसद के बीच आखिर कैसे विवाद हो सकता है। ये बात डीएम साहब भी सोच रहे होंगे, क्योंकि जब उनसे इस पूरे प्रकरण पर सवाल पूछा गया तो वो भी नो कमेंट कहकर बोलने से बचते नजर आए। नो कमेंट, ओनली वन कमेंट। क्या वजह थी कि चले गए सांसद मंत्री? ये दिशा की जो बैठक है वो भीतर की बैठक थी और इस पर बाहर कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू।
बलिया के सांसद और विधायक के हंगामे ने 2019 मार्च में संत कबीर नगर की उस घटना को ताजा कर दिया है जब भाजपा सांसद और विधायक आपस में भिड़ गए थे। लेकिन यहां गनीमत रही कि बात हाथापाई तक नहीं पहुंची, हंगामे पर ही खत्म हो गई। बलिया से अजय भारती, एबीपी गंगा। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव मार्च के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित हैं और तकरीबन 1 महीने तक ये चुनाव चलेंगे। इस बार चुनाव साल 2010 में जिस पैटर्न पर हुए थे उसी पैटर्न पर कराने की तैयारी है, यानी सभी चारों पदों के लिए चुनाव एक चरण में एक साथ कराए जाएंगे। जबकि 2015 में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव 4 चरणों में अलग अलग कराए गए थे और प्रधानों के चुनाव 4 चरणों में अलग कराए गए थे। लेकिन इस बार ग्राम प्रधान सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के चुनाव एक साथ एक चरण में ही कराए जाने की तैयारी है। वहीं इस बार पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 22 जनवरी को जारी हो चुकी है और इस बार इन चुनाव में वोटरों की कुल संख्या 12 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है, जबकि 2015 में कुल वोटरों की संख्या 11 करोड़ 70 लाख थी। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मेहड़ा पुल के पास हुई शाम को गोलीकांड में 3 लोग घायल हो गए। पुरानी रंजिश में दोस्तों ने ही दोस्तों को गोली मारी थी। गोली मारने के आरोप में ऋषि नाम के एक युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश में दोस्त जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं एक आरोपी गोली चलाने वाला ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसको लोगों ने बुरी तरह से पीटा। वहीं पीलीभीत में इन दिनों एक के बाद एक हर्ष फायरिंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें युवक लाइसेंसी बंदूक से फायर कर फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग के वीडियो वायरल होने पर पुलिस अफसरों में खलबली मच गई है। हालांकि मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कह दी है। रुके रहना, सही आ रहा है। हाँ डालो, चलो। हाँ अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए आ सकते हैं। इन दिनों बड़कोट में ऐसा ही एक ट्रैकिंग रूट है, जिसकी ट्रैकिंग के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ट्रैकिंग रूट। यमुनोत्री धाम के पास स्थित गुलाबी कांटा बुग्याल में इन दिनों चहल पहल काफी बढ़ गई है। देश की कोने कोने से सैलानी ट्रैकिंग के लिए गुलाबी कांटा बुग्याल आ रहे हैं। पिछले कुछ साल के भीतर गुलाबी कांटा बुग्याल को नई पहचान मिली है। जैसे जैसे लोगों को इस बुग्याल के बारे में पता चल रहा है, वे इस ट्रैक की चुनौतियों से लोहा लेने के लिए आ रहे हैं। गुलाबी कांटा के टॉप तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। ये सफर थका देने वाला है, मगर जैसे ही सैलानी गुलाबी कांटा की पीक पर पहुंचते हैं, रास्ते की थकान दूर हो जाती है। यहाँ से हमें केदारकंठा का पर्वत वहाँ पे दिखता है। वहाँ पे बंदर, स्नोफॉल भी हो रही है। वहाँ पे यमुनोत्री का उद्गम स्थल है और हमें बहुत मजा आया ये ट्रैक करने में। ये जगह बर्फ से घिरी हुई है। यहाँ आने पर ऐसा लगता है मानो आसमान छू लिया। आंखों के सामने बर्फ से ढकी गगनचुंबी पहाड़ों की चोटियां नजर आती हैं, जिसे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसा अनुभव बहुत कम ट्रैक्स में होता है, बिकॉज ट्रैकिंग जो है वो आजकल बहुत ही प्रैक्टिकल हो गई है। आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन आपको उनका पूरा फायदा नहीं मिलता है। ऐसा आपको हर ट्रैक में लगेगा, यहाँ आके नहीं लगेगा। गुलाबी कांटा बुग्याल समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह कुदरती खूबसूरती का खजाना है। साथ ही ये अब ट्रैकिंग के शौकीनों का पसंदीदा ट्रैक भी बनता जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपको बता दें, पीएसी आरएएफ के जवान तैनात किए गए। मेरठ रेंज के आईजी समेत कई बड़े अधिकारी आंदोलन वाली जगह पर मौजूद। किसानों के टेंटों में जो लाइट प्रशासन ने पिछले 62 दिन से कराई हुई थी उपलब्ध, उसे आज 63वें दिन काट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारी पुलिस बल तैनात हो गया है आंदोलन की जगह। तो गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद, इस वक्त की बड़ी खबर। तो भारी पुलिस बल तैनात गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर, इस वक्त की बड़ी खबर। तो मेरठ रेंज के आईजी समेत कई बड़े अधिकारी आंदोलन वाली जगह पर मौजूद। किसानों के टेंटों में जो लाइट प्रशासन ने 62 दिन से उपलब्ध करा रखी थी, उसको भी आज 63वें दिन कटवा दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। तो धरना स्थल पर काटी गई बिजली, इस वक्त की बड़ी खबर। गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, पीएसी आरएएफ के जवान तैनात। मेरठ रेंज के आईजी समेत कई बड़े अधिकारी आंदोलन वाली जगह पर मौजूद। किसानों के टेंटों में जो लाइट प्रशासन ने पिछले 62 दिन से उपलब्ध करा रखी थी, वो भी आज काट दी गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, धरना स्थल पर काटी गई लाइट, भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन मौजूद। गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर पीएसी आरएएफ के जवान तैनात। मेरठ रेंज के आईजी समेत कई बड़े अधिकारी भी पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है धरना स्थल पर बिजली काट दी गई, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, क्या अपडेट है? जी देखिए लवी, अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो आज अचानक यहाँ पर इतनी फोर्स यहाँ पर देखी गई है, जो फोर्स कभी यहाँ पहले नहीं देखी गई है, क्योंकि हम पहले दिन से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। और आज अचानक इतने यहाँ पर लगातार फोर्सेस काफी बढ़ा दी गई है। वहीं जो मेरठ रेंज के आईजी हैं, यहाँ गाजियाबाद के डीएम हैं, एसएसपी हैं, पिछले कई घंटों से यहाँ पर जमे हुए हैं। जो अधिकारी यहाँ पर कुछ देर रुका करते थे, आज वो अधिकारी शाम से ही यहाँ कैंप कर बैठे हुए हैं और जो किसानों के बीच में लगातार वहां से राउंड अप कर रहे हैं, वहां से घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से किसान नेताओं में फूट हुई है और एक किसान नेता यहाँ से अपना सामान लेकर वापस चला गया है, तो कुछ तादाद कम हुई है किसानों की, तो उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि आज पुलिस कुछ एक्शन मोड में हो सकती है। और अभी तो फिलहाल पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि अब आप लोग घर चले जाइए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पुलिस अभी तक समझाने के मूड में है, और लेकिन अगर नहीं मानते हैं और पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं, तो उसके बाद पुलिस एक्शन भी कर सकती है। क्योंकि जिस तरह की कल तस्वीरें सामने आई थी, इन्होंने ये तस्वीरें पेश की थी, दिल्ली में घुस गए थे जबरन, और दिल्ली के उस जगह लाल किले पर जाके इन्होंने ध्वज फहरा दिया था एक धर्म का। तो उससे काफी रोष है, काफी इस तरह की घटनाएं जो सामने आई, उसे लेकर जो प्रशासन है काफी अलर्ट है, और लगातार जो प्रशासन है मूवमेंट कर रहा है, जगह जगह तलाशी अभियान चला रहा है कि कहीं कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो असामाजिक हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो इनके बीच में, इन किसानों के बीच में घुस गए हैं। तो जिस तरीके से लगातार जो मूवमेंट जो बढ़ाया गया फोर्सेस का, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है रात में, क्योंकि रात का वक्त है, रात का समय है, और रात को समझाने की हालांकि कोशिश चल रही है। हालांकि पुलिस ने कभी नहीं चाहा, प्रशासन ने कभी नहीं चाहा कि किसान, क्योंकि इनका नाम किसान है और किसान के ऊपर लाठी भाजेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रूप पुलिस का चला जाएगा कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, उस तरह की तस्वीर के बाद अब लगातार प्रशासन अलर्ट मोड में है और यहाँ पर एक छावनी तब्दील कर दी गई है। जी शक्ति, ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, जिस तरह से धरना स्थल पर अब बिजली काट दी गई है, समझाने बुझाने की कोशिश है, वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, भारी संख्या में पीएसी आरएएफ तैनात कर दी गई है, मेरठ जोन के आईजी भी बताया जा रहा है वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो किसान हैं उनका क्या रुख है, वो कितनी संख्या में है और उनका क्या कहना है? जी देखिए, किसान भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो किसान हैं जो कि शुरू से यहाँ पर जमे हुए हैं। हालांकि कल 26 जनवरी के दिन यहाँ पर वो किसान आए थे जो कि
सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। एक जमावाड़ा यहाँ पर ऐसा हो गया था कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आज इनकी संख्या यहाँ पर काफी कम हुई है। वहीं यहाँ पर जो किसान नेताओं में आपस में टकराव हुआ है और यहाँ से अपना सामान लेकर किसान नेता चले गए हैं, तो संख्या बल में थोड़ा बहुत कमी जरूर आई है, लेकिन किसान यहाँ पर काफी भारी तादाद में है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों ने यहाँ पर एक भ्रमण करना शुरू किया है, तो उससे लेकर हलचल तेज है और लोगों में ये एक रूमर फैल गया है कि कहीं ना कहीं रात में पुलिस हम पर एक्शन कर सकता है। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इन पर एक्शन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि प्रशासन हमेशा समझाने के मूड में रहता है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जिस सड़क को आपने घेरा हुआ है उसको खाली कर दे और जो लोग यहाँ से जाने वाले हैं वो आराम से चले जाएं। तो प्रशासन अभी भी फिलहाल वही काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर लाइट काटने की हम बात करें, जी शुक्रिया तो शक्ति, कटी है। जी बहुत शुक्रिया शक्ति इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया है।